चुनावी शोर में परीक्षार्थी परीक्षा दे तो दे कैसे। आप देख सकते हैं ये गाड़ी कटिहार नगर निगम उप मुख्य पार्षद और न जाने क्या क्या कितने भी उम्मीदवार हो, मैं खड़ा हूं दर्शन शाह महाविद्यालय डीएस कॉलेज कटिहार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल लेकर के हाजिर हूं। मुद्दा चुनावी शोर में परीक्षार्थी परीक्षा दे तो दे कैसे। कहीं ना कहीं उनका मन भटकता है, क्योंकि जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, छात्र पूरा तैयारी करके आते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो परीक्षा दे तो दे कैसे। कभी एक तरफ से ऐ मेरे वतन के लोगों तो जुझारू उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, उनका मानसिक संतुलन पे साफ असर देखा जा सकता है। कुछ छात्रों से भी बात करेंगे, कुछ कॉलेज प्रशासन से भी बात करेंगे कि आखिर गलती किसकी। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। नहीं सर, नहीं होना चाहिए। शोरगुल होने से हम लोग का माइंड डिस्टर्ब होता है, एग्जाम खराब चल जाएगा, हम लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं बन पाएगा। सभी को बोलूंगा, सभी से आग्रह करूंगा, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। एक कॉलेज है, परीक्षा चल रहा है, फिर भी आप पूरा आवाज देकर गाड़ी चला रहे हैं। ये बगल में बाउंड्री है, इसमें परीक्षार्थी बैठे हुए परीक्षा देने के लिए, और आप लोग ऐसे मचाइएगा तो कैसे परीक्षार्थी परीक्षा चलाएंगे। यहाँ से अभी से जितना बार भी गाड़ी ले जाइएगा, कृपया करके शांति से ले जाइए, जाइए। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ी उसी तरीका से अपने आवाज को बढ़ाए हुए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी प्रत्याशी ही है, साफ तौर पे उम्मीदवार दोषी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया गया, किसी रिक्शा वाले को उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कॉलेज है या शिक्षण संस्थान है, वहां अपने आवाज को धीमी कर लें या आवाज को कम कर लें, जिससे कि परीक्षार्थी को परीक्षा देने में सुविधा हो रहा है। उसे असर पड़ रहा है क्या परीक्षा पे? हाँ, पड़ रहा है। परीक्षा पे असर है क्या? हाँ। प्रचार गाड़ी जाता है तो असर पड़ता है? हाँ, बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है उससे। डिस्टर्ब होते हैं जब से एग्जाम फॉर्म, यहाँ परीक्षा चल रहा है, लेकिन चुनावी शोर, इधर से गाड़ी जाती है, उधर से गाड़ी आती है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से परीक्षार्थी पे असर पड़ रहा है क्या? बहुत असर पड़ रहा है, इसमें परेशानी हो रहा है। ये शोरगुल से कितना प्रभाव पड़ता होगा छात्रों पे? बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है, और फिर एक लिमिट होना चाहिए टाइम का, यहाँ इस टाइम तक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में। मैं हूँ डीएस कॉलेज, जी हाँ, दर्शन शाह कॉलेज महाविद्यालय कटिहार। यहाँ के छात्रों की परेशानी तो आपने सुने ही, लेकिन दोष किसका, गलती किसकी, शासन या प्रशासन? बने रहिए हल्ला बोल के साथ। डीएस कॉलेज आप पहुंचा हूं, यहीं पे पूछता हूं, जानता हूं कि आखिर जो बाहर जो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, छात्रों पे कितना असर पड़ता है, इसका क्या असर पड़ रहा होगा सर छात्रों पे? देखिए, ये जो चुनाव का प्रचार है, ये शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इससे कई तरह की परीक्षाएं चल रही हैं और इससे छात्रों का ध्यान भटकता है, परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लासेस भी चल रहे हैं, इससे भी दिक्कतें हो रही हैं। सर, आप लोग की तरफ से जैसे परीक्षा शुरू हुआ तो कोई जिला प्रशासन के को आपने कहा, बताया, जानकारी दिया? हाँ, जिला प्रशासन को जानकारी है, परीक्षा का प्रोग्राम उनको मालूम है, और हमारे यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन को पूरी तरह से सूचित किया है, लेकिन शोरगुल लगातार जारी है। हम चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास कम से कम जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका ध्यान जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ये शोरगुल बंद होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन भी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन सुने कौन, सुनाए किनको। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। और भी कुछ गाड़ी है, मैं उन्हें भी आग्रह करूंगा, अगर आग्रह से मानते तो ठीक है, नहीं तो कर दीजिएगा 107। कुछ गाड़ियां हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हो, क्या बजा रहे हो? इलेक्शन में बजा रहे। कॉलेज है, कॉलेज है, मना किया गया था कॉलेज के पास बजाने के लिए। कम कर लेते हैं, नहीं, बजाने के लिए मना किया था कॉलेज के पास। परीक्षा चल रहा है, परीक्षा चल रहा है ना, क्यों बजा रहे हो? बंद करके। अभी के बाद से जितना बार इधर से जाओगे, एक बार भी आवाज इधर से नहीं होनी चाहिए। जब तक परीक्षा चलेगी आवाज नहीं होनी चाहिए, लगभग 100 मीटर के दायरे में। कॉलेज है ना, हाँ, परीक्षा चल रहा है। हाँ, परीक्षा चल रहा है, पता पूरा आवाज देकर के बजा रहे हैं। नहीं, पता नहीं, पूरा आवाज देकर हम अभी आ रहे हैं। बंद कीजिए इसको, हम अभी आ रहे हैं। बंद कीजिए, प्रचार हो रहा है ना, प्रचार हो रहा है। तो 100 मीटर जो कॉलेज है, कॉलेज का जो गेट है, परीक्षा चला, आपको अपना भी सोच होना चाहिए, बच्चा आपका भी बच्चा होगा। अभी तो हम आ रहे हैं भैया, जो हम रुकेंगे थोड़ी ना, के पास नहीं रुकना भी नहीं है, आवाज पूरा कम कर देना है। कॉलेज के पास जाइए। क्या सर, जो प्रचार जो हो रहा है, कहीं कहीं असर पड़ता है क्या इसका? हाँ, असर तो पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटी डेट बनाया है उसके आधार पे हम लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा।
यूनिवर्सिटी ने जो डेट बनाया उस आधार पे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दोष इनका नहीं है, दोष शासन और प्रशासन का है। देखिए, उन्हें जानकारी मिल गई कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इन्होंने बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कॉलेज आए, कॉलेज के गेट पे आप लोग आवाज़ कृपया बंद कर दें। मैं सभी प्रत्याशी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, जब तक परीक्षा चलती हो कृपया कर कॉलेज या कोई भी शिक्षण संस्थान के आसपास 100 मीटर के दायरे में अपना गाड़ी का आवाज़ वॉल्यूम कम रखें। बने रहिए अल्लाह बोल के साथ। आवाज़ बंद कर दो, कम करो, कम करो। कॉलेज है, परीक्षा चल रही है, तो यहाँ से लेकर के आपको उस गेट तक शांति से जाना है, आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि लोगों का, बच्चों का भविष्य है। अभी से जितने बार आओगे जाओगे, आवाज़ कम करके आना है, कम करके जाना है। ठीक है, जाओ। सर रास्ते पे जब आते हैं सर, किसी को कुछ बोलते हैं, ऑटो वाले के, टोटो वाले को, या फिर दुकान में जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है सर। सब जो है अपने आप को मतलब बढ़ा के दिखाना चाहता है सर। प्रचार इस तरह से नहीं होता, हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं सर जब आवाज़ ज़्यादा मतलब सुनते हैं तो सर। घर में शांति से पढ़ाई करने के बाद जब आप कॉलेज आते हैं और इस तरह के प्रचार प्रसार, जो ध्वनि जो कान में जो गूंजती है, क्या लगता है कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन पे असर पड़ता है क्या इससे? बहुत प्रॉब्लम होता है सर। घर में जो स्टडी करते हैं पूरा शांत माहौल, यहाँ पे आते हैं तो जैसे ही एग्जाम में लिखने को बैठते हैं सर, रास्ते पे आते हैं पूरा डिस्टर्ब होते हैं सर। मतलब जो याद करके आते हैं, जो पढ़ के आते हैं, जो माइंड में मतलब प्री लोड डाटा रहता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को सर। उम्मीदवारों को क्या कहना चाहेंगे, जिनकी गाड़ी घूमती है उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे सर, वोट जो है इस तरह से नहीं होता है। वोट के लिए आप फील्ड वर्क कीजिए, जनता के समक्ष जाके काम कीजिए, और इस तरह से केवल अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वही जीतेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इस अगर हम कहना चाहेंगे सभी उम्मीदवारों से, कटिहार के उप मेयर और मेयर और प्रत्येक वार्ड पार्षद से, कि वो जनता के समक्ष काम करें और अपनी जो है छवि जो है जनता के प्रति बनाएं, ना कि केवल अपने पैसों के प्रति दिखाएं और अपने गाड़ी घोड़ा बंगला और आवाज़ से दिखाएं। इससे जनता को जहाँ तक डिस्टर्ब होता है, हम छात्र हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए हम सभी प्रत्याशी से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इंतजार करेंगे, कृपया करके वो जितने भी उसको ऑटो चलते हैं, टोटो चलते हैं, वो साउंड को, वॉल्यूम को थोड़ा नॉर्मल रखें, ताकि हम लोग। परीक्षा चल रहा है, पता है तुमको? जी। परीक्षा चल रहा है, पता है? नहीं। कॉलेज ना है जी। ये डीएस कॉलेज है। कौन सी जगह है ये? डीएस कॉलेज। यहाँ पे लोग, बच्चे जो है परीक्षा दे रहे अंदर में, और आवाज़ पूरा वॉल्यूम में बढ़ा के जा रहे हैं। जी। अभी से नहीं जाना, ठीक है? परीक्षा चल रहा है ना? हाँ। बंद करो, बंद करो। कॉलेज में परीक्षा चल रहा है। जब भी तुम लोग यहाँ से क्रॉस करोगे, यहाँ से लेकर के गेट तक, आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं।